वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर खुर्शीद और आज के वीडियो में मैं लाया हूं दो तरह के जॉब। एक जॉब तो HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड से आया है। इसमें कई तरह की वैकेंसी है। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कंप्यूटर डिग्री हो या डिप्लोमा सबके लिए है। और फिर BSc अगर शुगर टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक में किए हुए हैं उनके लिए भी वैकेंसी है। और MSc एग्रीकल्चर या एनवायरनमेंट से किए हुए हैं उनके लिए भी है। HR में MBA किए हुए हैं उनके लिए भी वैकेंसी है। MBBS के लिए भी है। ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो उनके लिए भी इसमें जॉब है। और ITI फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिकल उनके लिए भी जॉब है। SSC और मैट्रिक के लिए भी जॉब है। रिगर के लिए जॉब है और ड्राइवर के लिए भी जॉब है। JCB, एरोलिफ्टर और ट्रैक्टर या एम्बुलेंस के ड्राइवर के लिए जॉब है। तो इसमें कई तरह की वैकेंसियाँ हैं। दूसरी वैकेंसी मैं सिविल इंजीनियर के लिए लाया हूँ। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग से आई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जान जाइए पूरा जॉब डिटेल्स और फिर कर दीजिएगा अप्लाई। डिटेल स्टार्ट करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, और बेल आइकन को दबा लीजिए और उसमें नोटिफिकेशंस फॉर ऑल कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी सूचना आपको तुरंत का तुरंत मिल सके। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में अक्सर जो पहले एप्लीकेशन जाता है तो उसको कंसीडर करने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको मैंने पर्सनली फील भी किया है। तो जब भी प्राइवेट जॉब्स का रहेगा तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। तो बेल आइकन को दबा के रखिए और नोटिफिकेशन फॉर ऑल ज़रूर कर लीजिए। अब चलते हैं डिटेल्स की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो जॉब आया है HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड से आया है। इसमें कई तरह की वैकेंसी है। इसमें ये जो नोटिफिकेशन ही है बहुत बड़ा है, 11 पेज का है। तो इसमें देखिए जनरल मैनेजर का पोस्ट है। इसमें डिग्री वाले मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी भी दिया हुआ है, ये नेगोशिएबल है आपका, मतलब इंटरव्यू के दौरान तय होगा ये दोनों पोस्ट का। और कितने पोस्ट हैं ये भी दिया हुआ है। दूसरा पोस्ट जो है DGM शुगर का है। इसमें शुगर इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट तो शुगर इंजीनियरिंग का है लेकिन डिग्री इन मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसी तरह का बहुत सारा पोस्ट है। BSc जो हैं शुगर टेक्नोलॉजी से किए हुए वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग या BSc केमिस्ट्री की किए हुए हैं वो DGM इथानॉल पे अप्लाई कर सकते हैं। MSc एग्रीकल्चर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। BSc जो हैं शुगर टेक्नोलॉजी में वो उनके लिए फिर मौका है। BSc केमिस्ट्री वाले के लिए फिर से मौका है। डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये मौका है। ये सारे जो पोस्ट हैं इतने, ये सब में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। और HR में जो MBA किए हुए हैं या PGDM किए हुए हैं उनके लिए भी एक पोस्ट है। फिर ये डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल वाले के लिए वैकेंसी है। ये डिग्री डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए वैकेंसी है। ये BSc केमिस्ट्री के लिए है। और ये MSc जो एग्रीकल्चर से किए हुए हैं उनके लिए है, सॉइल एनालिस्ट का पोस्ट है। फिर शिफ्ट इंचार्ज का है, देख रहे हैं ये BSc या BTech बायोटेक से या BSc बायोटेक से किए हुए हों या BTech केमिकल इंजीनियरिंग से किए हुए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से BTech इन्वायरमेंटल है उनके लिए भी पोस्ट है, एनवायरमेंटल ऑफिसर का। फिर ये मेडिकल ऑफिसर का एक पोस्ट है। MBBS क्वालिफिकेशन चाहिए। BCom और अगर CA किए हुए हैं तो अकाउंट ऑफिसर का भी पोस्ट है। ये ग्रेजुएट, अगर ग्रेजुएट हैं और 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आपके लिए एक EDP ऑफिसर का पोस्ट है। ETP इंचार्ज के लिए BSc विथ DIFAT चाहिए।
फिर ITI फीटर में जो है तो इनके लिए भी वैकेंसी है। ITI फीटर के लिए, ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी है। और 10+2 जो है किए हुए अगर कंप्यूटर डिप्लोमा या डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन क्वालिफिकेशन 10+2 ही है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और SSC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ITI इलेक्ट्रीशियन का है पोस्ट, और ITI इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ITI वेल्डर के लिए पोस्ट है, ITI फीटर के लिए पोस्ट है, ITI वेल्डर के लिए, फिर फीटर के लिए है। और ये मैट्रिक प्रीफर्ड ITI है इसमें। और फिर मैट्रिक वालों के लिए है, इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड मांगते हैं। ये रिगर पोस्ट का के लिए वैकेंसी है। और इसमें आपको बताया था कि ड्राइवर के लिए भी वैकेंसी है। तो ये सब देखिए सिर्फ मैट्रिक क्वालिफिकेशन है, साथ में जो रिलेटेड एक्सपीरियंस अगर 2 साल का है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। केन क्लर्क के लिए भी वैकेंसी है। वेल्डर के लिए है, फिर से ITI फीटर वालों के लिए है, ITI फीटर वालों के लिए, वेल्डर के लिए है, ITI मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल किए हुए हैं उनके लिए वैकेंसी है। ये मैट्रिक वालों के लिए कई पोस्ट हैं, ये देख रहे हैं सिर्फ मैट्रिक है, लेकिन एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए 2 साल का। BSc केमिस्ट्री वाले लैब केमिस्ट के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और JCB का ड्राइवर, एरो टिलर का ड्राइवर या ट्रैक्टर का, एम्बुलेंस का भी ड्राइवर चाहिए इनको। मैट्रिक विथ वो जो लाइसेंस है ड्राइविंग का वो चाहिए इनको। तो इस तरह के बहुत सारे पोस्ट हैं, मतलब मल्टीपल जॉब वैकेंसी है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ये एक फॉर्म, स्पेशल फॉर्म है इनका, उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप साथ में दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी इसका नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर ले सकते हैं, और फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा साथ में ही। वो फॉर्म आपको मैं दिखाने वाला भी हूँ। और जो एज का जो लिमिट है, एज आपका मिनिमम 18 ईयर्स सभी पोस्ट के लिए होना चाहिए। और जो काउंट होगा एज का 1 सितंबर 2021 को काउंट होगा। और मैक्सिमम में जो है मैनेजमेंट पोस्ट जो है वो 57 ईयर्स है, और फॉर नॉन मैनेजमेंट और सीजनल पोस्ट जो है उसके लिए 55 ईयर्स है। ये है। और इम्पोर्टेंट बात जो है वो भी मैं बता देता हूँ। जो एप्लीकेशन है वो आपको हार्ड कॉपी में भेजना है। पटना का एड्रेस है, ये देखिए पटना का एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आपको हार्ड कॉपी में भेजना है, बाय पोस्ट भेज सकते हैं। ये एड्रेस आपको मिल जाएगा जब नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो। और एप्लीकेशन के ऊपर ये लिखना चाहिए आपको, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और पोस्ट का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। एड्रेस जो है HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड, हाउस नंबर 9, श्री सदन पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना 8,13,000। ये पिन कोड है इनका। और बाय पोस्ट भेज सकते, नहीं तो उनका ऑफिस में जो एड्रेस पे है एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ बॉक्स में आप खुद से डाल भी सकते हैं इसको। 6 बजे के पहले 16 अक्टूबर को 6 बजे के पहले आप इसको डाल भी सकते हैं, बाय हैंड भी जाके जमा कर सकते हैं। और साथ में इनका जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स का वो आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। और आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, फॉर्म इसी में लास्ट में है, तो वो आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसका लास्ट वाला 2 पेज का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उस पर भर दीजिएगा। फिर ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको हैंड रिटन भरना पड़ेगा। और ये नेगोशिएशन फॉर्मेट है सैलरी के लिए, आपका इंटरव्यू में सैलरी तय किया जाएगा। तो मतलब ये फिक्स नहीं, किसी कम बेसी आप कितने पे मान जाएंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट की तरह होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे ये है,
फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है, ये परमानेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पेज भी आपको अटैच करना पड़ेगा, वहाँ पे आपका इंटरव्यू के टाइम में ये भरा जाएगा। और जो चीज़ यहाँ पे भरना है वो मांग रहे हैं वो पहले आपको भर देना पड़ेगा। ये करेंट ऑर्गेनाइजेशन का है तो आपको भर के देना पड़ेगा CTC रेंज एज पर एडवर्टीजमेंट में जो CTC रेंज लिखा हुआ वो लिखना पड़ेगा। टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखना पड़ेगा। इन्होंने ऐसा लिखा नहीं है कि ये वहाँ भरेगा, ये आपको ही भरना पड़ेगा। वो अपने लिए वो अलग से शायद कोई पेज पे लिखेंगे। इफ सिलेक्टेड अर्लीस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये आपको ही भरना है। तो ये तो आपको बता दिया सब डेट। 16 अक्टूबर तक आपको भेज देना है, बाई पोस्ट वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। आप बाई हैंड भी वहाँ और उस एड्रेस पे भेज सकते हैं। और जो जॉब लोकेशन है वो बिहार का जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है उसमें लौरिया है और ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सुगौली है। तो वो जॉब लोकेशन वो रहने वाला है आपका, ये ध्यान रखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन और फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और दूसरी वैकेंसी जो है वो सिविल वालों के लिए है। ये साइट इंजीनियर का जो जॉब आया है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग से आया है। ये बहुत सीनियर पोस्ट है, ये साइट इंजीनियर तो लिखे हैं, और हालांकि थोड़ा और पोस्ट का नाम थोड़ा और VIP लिखना चाहिए था मेरे हिसाब से। एक ही पोस्ट है इसमें, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे बहाली होगा, लेकिन सैलरी अच्छी है। 90,000 रुपया पर मंथ देंगे सैलरी। बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और ये जो रिटायर्ड पर्सन एक्सपीरियंस में लिखते हैं कि सिविल इंजीनियर्स who have honorably retired not below the rank of executive engineer from CPWD, a state PWD, having good track record and vast experience in planning, implementation and supervision of building construction, land development, project management etc. और मैक्सिमम जो एज लिमिट है 64 ईयर्स चाहिए। इसमें लिंक है PDF में, इसका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन इसमें फीस है और 400 रुपया और 200 रुपया इसमें फ़ीस है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें फ़ीस तो कहीं मेंशन नहीं है। एक बार लेकिन नोटिफिकेशन फिर से आप पढ़ लीजिएगा उसको। और क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे इसको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा। और वो जो था वो आपको बाय पोस्ट या बाय हैंड भेजना था। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे ढंग से मैं आपको समझा पाया हूँ। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।